मेरा नाम माही हेमा कुमार भट्ट है। मैं स्टैंडर्ड 9th में पढ़ती हूँ लोटस इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मैं IARS इसरो आउटरीच प्रोग्राम जो होता है इसमें मैं एक मेंबर बनी हूँ। और नासा स्टैम्प है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की एक मेंबर बनी हूँ, जूनियर साइंटिस्ट कहलाता है। और यूरोप स्पेस एजेंसी की एक मेंबर बनी हूँ, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी की एक मेंबर बनी हूँ, UAE स्पेस एजेंसी की एक मेंबर बनी हूँ, और 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कहते हैं उसकी एक मेंबर बनी हूँ, UNO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। सिलेक्शन हुआ है कहाँ पर हुआ है, क्या है पूरा, किस प्रकार का है? मेरा सिलेक्शन अभी नासा स्टैम्प जो प्रोग्राम है वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और वहाँ पे हम लोग को बुलाएंगे और 5 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है वो सब के बारे में बताएंगे हमें। कौन आपका रोल मॉडल था, कैसा लगता है सिलेक्शन? मेरा रोल मॉडल सुनीता विलियम्स और सुभाष शुक्ला और कल्पना चावला है, जो मेरे बहुत अच्छे हैं। उन लोग को देख के मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं भी एक बार स्पेस में जाऊं, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं कुछ अलग करूं। और मेरा वो बोलते हैं ना कि एक पार्ट होता है, वहाँ पे मेरे साइंस में ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, और मुझे ये मेरे रोल मॉडल है। और वहाँ पे जाके मैं सुनीता विलियम्स की तरह एक बार स्पेस में जाके वापस आऊं। जब वो छोटी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, उसी समय पे उसके स्कूल के अंदर एक साइंस फेयर हुआ था, और वो साइंस फेयर के अंदर उसने सबसे पहले जो अलग अलग टॉपिक्स 4-5 दिए गए थे उसमें से कोई भी एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो उसने सबसे पहले स्पेस का जो रॉकेट है उसका सिलेक्शन किया, और उसके बारे में मैंने उसको स्पीच लिख के दी, और उसने एकदम फ्लुएंटली वो स्पीच को तैयार किया। और जैसे जनरली छोटे बच्चे होते हैं तो वो डर जाते हैं स्पीच देते वक्त, है ना, पर इतनी सारी पब्लिक थी तो भी उसने एकदम विदाउट एनी फियर एंड शी गेव द स्पीच। उसने बहुत ही अच्छी तरह से वो स्पीच दी। तभी हमें मालूम पड़ गया कि नहीं, ये बच्ची का स्पेस के अंदर इंटरेस्ट है। और ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई जो सुनार होता है वो सोने की परख कर लेता है। ऐसे मैं भी खुद एक टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे अपनी लड़की की परख हो गई कि ये लड़की के अंदर जो गुण है वो स्पेस के अंदर जाने के मुझे दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने उसके बारे में उसको आगे थोड़ी बहुत बुक्स रेफर की। जो रद्दी वाला होता है उसके पास से थोड़ी बुक्स लेके आता था, क्योंकि उसकी बुक्स बहुत महंगी आती थी तो वो मैं परचेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन रद्दी वाले के पास से मुझे जो कोई देते थे रद्दी में, तो वो सस्ते में मुझे मिल जाती थी, तो वहां से मैं लेके आता था। और नासा में सिलेक्शन हुआ, क्या करेंगे, किस प्रकार आपको उम्मीद थी? उम्मीद तो जनरली जब उसने IIRS इसरो आउटरीच प्रोग्राम का उसने ज्वाइनिंग किया, उसकी एग्जाम सबसे पहले दी और उसने में पास हो गई, तो लगा कि नहीं, अब ये लड़की है, अगर इसरो तक अच्छा है। उसका रिजल्ट मैंने देखा, ऑनलाइन एग्जाम थी तो तुरंत ही रिजल्ट आ गया, उसका सर्टिफिकेट भी सबसे पहला आया। तब हमें बहुत खुशी हुई कि फिर उसने सामने से बोला कि मुझे और आगे जाना है ऐसे। तो मेरे को उसके आगे तो अभी नासा है, तो नासा में हम ट्राई करेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्चिंग किया, तो उसके मुझे जो भी लिंक का जो भी था वो मुझे मिला। इसरो का सर्टिफिकेट हमने उनको ईमेल भी किया वहां पे, तो उन्होंने उसके बेस पे उसकी भी एक एग्जाम रखी ऑनलाइन, और उसके अंदर वो पास हो गई। और तुरंत ही उन्होंने लॉगिन ID पासवर्ड दिया नासा का, और उसका अंदर एंट्रेंस हो गया। मेरा नाम माही हेमा कुमार भट्ट है। मैं स्टैंडर्ड 9th में पढ़ती हूँ लोटस इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मैं IARS इसरो आउटरीच प्रोग्राम जो होता है इसमें मैं एक मेंबर बनी हूँ। और नासा स्टैम्प है जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की एक मेंबर बनी हूँ, जूनियर साइंटिस्ट कहलाता है। और यूरोप स्पेस एजेंसी की एक मेंबर बनी हूँ, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी की एक मेंबर बनी हूँ, UAE स्पेस एजेंसी की एक मेंबर बनी हूँ, और 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो कहते हैं उसकी एक मेंबर बनी हूँ, UNO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। आपकी सिलेक्शन हुआ है कहाँ पर हुआ है, क्या है पूरा, किस प्रकार का है? मेरा सिलेक्शन अभी नासा स्टैम्प जो प्रोग्राम है वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, और वहाँ पे हम लोग को बुलाएंगे और 5 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे, सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता है वो सब के बारे में बताएंगे हमें। कौन आपका रोल मॉडल था, कैसा लगता है सिलेक्शन? मेरा रोल मॉडल सुनीता विलियम्स और सुभाष शुक्ला और कल्पना चावला है, जो मेरे बहुत अच्छे हैं। उन लोग को देख के मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैं भी एक बार स्पेस में जाऊं, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा था कि मैं कुछ अलग करूं। और मेरा वो बोलते हैं ना कि एक पार्ट होता है, वहाँ पे मेरे साइंस में ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था, और मुझे ये मेरे रोल मॉडल है। और वहाँ पे जाके मैं सुनीता विलियम्स की तरह एक बार स्पेस में जाके वापस आऊं। जब वो छोटी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी,
उसी समय पे उसके स्कूल के अंदर एक साइंस फेयर हुआ था और वो साइंस फेयर के अंदर उसने सबसे पहले जो अलग अलग टॉपिक्स 4-5 दिए गए थे उसमें से कोई भी एक आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो उसने सबसे पहले स्पेस का जो रॉकेट है उसका सिलेक्शन किया और उसके बारे में मैंने उसको स्पीच लिख के दी और उसने एकदम फ्लुएंटली वो स्पीच को तैयार किया। और जैसे जनरली छोटे बच्चे होते हैं तो वो डर जाते हैं स्पीच देते वक्त, है ना, पर इतनी सारी पब्लिक थी तो भी उसने एकदम विदाउट एनी फियर एंड शी गिव द स्पीच। उसने बहुत ही अच्छी तरह से वो स्पीच दी। तभी हमें मालूम पड़ गया कि नहीं, ये बच्ची का स्पेस के अंदर इंटरेस्ट है। और ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई जो सुनार होता है वो सोने की परख कर लेता है। ऐसे मैं भी खुद एक टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे अपनी लड़की की परख हो गई कि ये लड़की के अंदर जो गुण है वो स्पेस के अंदर जाने के मुझे दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने उसके बारे में उसको आगे थोड़ी बहुत बुक्स रेफर की। जो रद्दी वाला होता है उसके पास से थोड़ी बुक्स लेके आता था, क्योंकि उसकी बुक्स बहुत महंगी आती थी तो वो मैं परचेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन रद्दी वाले के पास से मुझे जो कोई दे देते थे रद्दी में, तो वो सस्ते में मुझे मिल जाती थी, तो वहां से मैं लेके आता था। और नासा में सिलेक्शन होगा, क्या करेंगे, किस प्रकार आपको उम्मीद थी? उम्मीद तो जनरली जब उसने IIRS इसरो आउटरीच प्रोग्राम का उसने ज्वाइनिंग किया, उसकी एग्जाम सबसे पहले दी और उसने में पास हो गई, तो लगा कि नहीं, अब ये लड़की है, अगर इसरो तक अच्छा है। उसका रिजल्ट मैंने देखा, ऑनलाइन एग्जाम थी तो तुरंत ही रिजल्ट आ गया, उसका सर्टिफिकेट भी सबसे पहला आया। तब हमें बहुत खुशी हुई कि फिर उसने सामने से बोला कि मुझे और आगे जाना है ऐसे। तो मेरे को उसके आगे तो अभी नासा है, तो नासा में हम ट्राई करेंगे। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्चिंग किया तो उसके मुझे जो भी लिंक का जो भी था वो मुझे मिला। इसरो का सर्टिफिकेट हमने उनको ईमेल भी किया वहां पे, तो उन्होंने उसके बेस पे उसकी भी एक एग्जाम रखी ऑनलाइन और उसके अंदर वो पास हो गई और तुरंत ही उन्होंने लॉगिन ID पासवर्ड दिया नासा का और उसका अंदर एंट्रेंस हो गया।